मस्ती न जा पावे। सूर्य नारायण 1 माह खड़े रह गए। उसके बाद जब पता चला कि मैं 1 महीने से यहीं खड़ा हूं, तो भगवान को प्रणाम करके चल पड़े। दिन मनि चले करत गुण गाना। भगवान का जन्मोत्सव देखने के लिए देवलोक से देवता आए, पृथ्वी लोक से मनुष्य मुनि सब आए, पाताल से नाग लोग भी आए थे। 3 लोक से लोग आए थे। क्यों? उत्सव देखने के लिए। सब चले उत्सव देखकर। कैसे चले? अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते चले। प्रसंग कह रहा है, जीवन में क्षण मात्र का भी सत्संग सुलभ हो जाए ना, तो सत्संग से निकलकर और अपने जीवन की सराहना करिए। हमसे अधिक कोई बड़भागी नहीं। हम बड़े बड़भागी। क्यों? हमको सत्संग मिल गया। कथा सुनने गए और कहीं चप्पल चोरी हो गई। कथा सुन के निकले, पता चला चप्पल गई। 50 रुपए के 100 रुपए के चक्कर में 3 घंटे की सत्संग को हम स्वाहा कर देते हैं। अरे दिन खराब हो गया मेरा, चप्पल चला गया। अरे भागे, सत्संग मिल गया, उसकी तुलना तू चप्पल से करता है, अभागा हो गया। ये गलत बात। सर्वस्व समाप्त हो रहा हो और सत्संग प्राप्त हो रहा हो तो कहिए हम बड़े बड़भागी है। क्यों? सत्संग मिल गया। सत्संग की बड़ी महिमा है हो, बड़ी महिमा है। आपको कल सुनाया, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बिनु सत्संग विवेक ना होई। कुछ भी कर लो, विवेक नहीं होगा। सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग। चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे माल खजाना बिक जावे, चाहे थाली लोटा चली जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हमारे पूज्य महाराज श्री इसको हमसे अच्छा गाते हैं, इसलिए हम इसको नहीं गाते। महाराज श्री के कई गीत हैं, मैं नहीं गाता। क्यों? अभी मैं उसको गाने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता, इसलिए नहीं गाता। जहां जा जाता हूं लोग कहते हैं महाराज जी वो सुनाइए, हम राम जी के राम जी हमारे। मैं तो आज तक नहीं गाया, आज तक नहीं गाया। ना गाऊंगा। कब तक नहीं गाऊंगा? जब तक महाराज नहीं कहेंगे बेटा अब गा, उसके पहले नहीं गाऊंगा। महाराज जी कहेंगे तब गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। है? जानते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कवि न हूं नहीं चतुर कहा हो। मैं कवि नहीं हूं, चतुर भी नहीं हूं। अरे मुझे तो कविता आती ही नहीं है, लेकिन एक चीज है इसमें जिसका मुझे भरोसा है। वो एक चीज क्या है? एहि माह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें एक वस्तु है। क्या? इसमें रघुनाथ जी का नाम है। पुराण, श्रुति कहे तो वेद, चारों वेद 18 पुराण, 4 उपवेद 18 उप पुराण, 6 शास्त्र, 11 प्राप्य उपनिषद, इन सब का सार इसमें है। क्या? उसका नाम है राम। मानस की जितनी चौपाई आप उठाएंगे उसमें रौ मिलेगा, आ मिलेगा,
और म मिलेगा। र आ म ये तीनों प्रत्येक चौपाई में है, इसलिए बाबा कहते हैं इसके हर चौपाई में राम समाहित है, उसी का मुझे केवल भरोसा है। एक चौपाई है जहां राम नहीं है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जहां झूठ है वहां से राम जी निकल के चले गए। राम जैसे भी लीजिए, भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। जिस प्रकार भी नाम निकल जाए हो, नाम लेने का स्वभाव बनाया जाए। हमारे एक चाचा हैं, राही चाचा, कहते हैं बेटा वाल्मीकि के जाप से, कवि हैं वो, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। क्या? बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। क्या कह रहे हो उससे कोई अर्थ नहीं। श्रद्धा से कह रहे हो तो मरा मरा कहोगे तो राम निकल जाएगा। किस भाव से कह रहे हैं हम? गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम है। पूरा का पूरा समाज, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी के बाद मैया कौशल्या जी के गोद में भरत जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा बेश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरत जी भोजन कराएंगे क्या? नहीं। शरीर का पोषण भोजन से होता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। भरत जी राम जी की प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे शरीर धरे देह जन राम स्नेहु। भरद्वाज जी कहते हैं मेरे विचार से तो आप जीव नहीं, राम प्रेम में ही आप अवतरित हो गए हैं। सिया राम प्रेम पयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत भैया अपने राम प्रेम से जगत के प्रत्येक जीव मात्र की आत्मा का पोषण करेंगे, अस्तु इनका नाम आज के बाद भरत होगा। पूरी सभा फिर से बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की। अब कैकेयी मैया के गोद में सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा इनके नाम के स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न, शत्रुओं का हनन करने वाले, समाप्त करने वाले। कौन? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न भैया के नाम से कौन शत्रु जाएंगे? ये काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर जो शत्रु हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न पड़ा। पूरी सभा फिर बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में तीसरे राजकुमार हमारे लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा राजन आपके 3 पुत्रों में तो मैंने एक एक 2-2 लक्षण बताए। राम जी भाई सबको विश्राम देंगे, सबका पालन करेंगे। भरत जी सबका पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन आपके जो तीसरे राजकुमार हैं इनमें 1-2 लक्षण नहीं है। फिर ये लक्षण धाम, और सबसे बड़ा लक्षण राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय हैं। ये वो हैं महाराज जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा।
पूरी सभा फिर से बोल पड़ी, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। गुरुजी ने नाम रख दिया, नामकरण भया, चारों पुत्रों का नामकरण भया हो। गुरुजी कहने लगे, महाराज आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शिव जी के तो प्राण है। ये दो की जोड़ी में रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी नामकरण संपन्न ही हुआ, इतने में पहुंच गए बधाई गाने वाले। यहाँ भी आते होंगे गाने वाले, वहां भी पहुंच गए, और आते आते शुरू हो गए, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तान तान, तब रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। फिर प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सियायली यह कौतुक देखत, सियायली यह कौतुक देख, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सियायली यह कौतुक देखत, सियायली यह कौतुक देख। अब बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया
देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत। हाँ सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। अब बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में हो। बोलिए रामलला सरकार की जय। एक दल गा के गया, तब तक दूसरा दल आ गया, आकर शुरू हो गए। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, रघुबर सरदार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते। और कौन? तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, और प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते। कौन आया? साधक कहता है किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, हाँ भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते। अकेले नहीं, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, हाँ तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, फिर भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई
सरकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते। भगवान आ गए हो, लोग आते हैं, बधाई गाते हैं, बधाई लूटते हैं और लूट के चले जाते हैं। अनेक प्रकार से आप में से जो श्रीधाम अयोध्या गए होंगे रामनवमी के अवसर पर, उनको पता चलेगा कितना आनंद आता है वहां। महीनों उत्सव चलता है हो। एक लोग बधाई गाते हैं तो पिछवा 10 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, ये हटे तो हम गावे। हाँ, आते हैं, बधाई गाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। बाबा कहते हैं जो भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, देखो भवानी, वही राम केवल और केवल प्रेम के कारण आज कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर चौपाई है। कौशल्या मैया देखिए राम जी को, कबहू उछंगा, कभी हाथ में उछालती हैं, फिर कबहू बर पलना, कभी हाथ में उछालती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। क्या कहती हैं? मां तू दुलारई अकही प्रिय ललना। मां राम जी का दुलार करती हैं। देखिए, लाड़ तो सब कर सकते हैं, लेकिन धरती पर दुलार मां को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मां ही एक है जो दुलार बस करती है, दूसरा कोई दुलार नहीं करता। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भूल कर भी अपनी मां के प्रति कोई अपराध न बने। दूसरी बार कह रहा हूं, जिसके साथ मां का आशीर्वाद लग गया हो, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त कर लेना असंभव नहीं है। हमारे कलकत्ता में एक शायर है मुनव्वर राणा साहब, बहुत बड़े शायर हैं। मां पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। वो कहते हैं कि मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, पर सच कहता हूं, जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब जाकर आसमान को छुआ। मां के बिना कुछ संभव नहीं है हो। मां खूब दुलार करती है राघव जी का। बाबा कहते हैं मैया से, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। बाबा कहते हैं भवानी, इस प्रकार जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, वो अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु क्या अयोध्या में ये सुख सबको मिल रहा है? बाबा बोले, नहीं, सबको नहीं मिल रहा है। तो किसको मिल रहा है? बाबा बोले, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ, जो भगवान को प्रेम करता है केवल उसी को, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी प्रगट भवानी। जो भगवान के श्री चरणों में प्रेम करता है पार्वती, उसी को केवल ये सुख मिल रहा है। मां का अगला प्रश्न, अयोध्या में ऐसा भी कोई है जो भगवान को प्रेम नहीं करता है ना? कौन है प्रभु? बाबा कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। मंथरा है कैकई जी की दासी, वो राम जी को प्रेम नहीं करती,
क्यों नहीं करती? कैकेयी जी के पुत्र भरत जी राम जी से छोटे हो गए, राम बड़े हो गए, इसलिए वो राम जी से बैर करती है बचपन से ही। मंथरा को सुख नहीं मिल रहा है। मां ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है ये सुख केवल उसी को मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूं। मैया ने हम लोगों के लिए प्रश्न किया, प्रभु जो बेचारा अब तक राम जी को प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका भी प्रेम जाकर दृढ़ हो जाए, उस पर भी राम जी की कृपा बरस जाए। बाबा कहे तो बड़ा सहज उत्तर है, केवल एक काम करना है भवानी। क्या करना है? बाबा कहते हैं, समझिएगा मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा बोल रहे हैं। क्या? मन क्रम बचना छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचना छाड़ी चतुराई। बस भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। एक काम क्या? मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से चतुराई का पहले त्याग करिए। जानते हैं इसी चतुराई ने हमको भगवान के शरण में जाने से रोका है। इसी चतुराई ने, कुछ करना ही नहीं है, केवल चतुराई का त्याग करिए और घर में बैठ जाइए और घर में बैठकर भजत अर्थात भजोगे तब कृपा करी हहीं रघुराई। कहां लिखा कि घर छोड़ के बाहर चले जाओ? घर द्वार मत छोड़ो यार, छोड़ना है तो केवल चतुराई को छोड़ो। अब आप कहोगे महाराज हम तो चतुराई नहीं करते। कथा में बैठ के बीच बीच में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, ये चतुराई नहीं है? आप बताओ, ये चतुराई नहीं है? कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि पड़ोसी ये जाने कि हम भी भगत हैं। ये चतुराई है। बनावट न किया जाए, हो जैसे हो वैसे ही पहुंच जाओ। जितना लिपा पोती करोगे ना उतने बिगड़ जाएगा। हाँ सुशील भैया, जैसे हो वैसे पहुंच जाओ, वहां सबकी एंट्री है। केवल केवल और केवल मन को आप एकाग्र कर लो। हो हमारे पूज्य महाराज जी का बड़ा प्यारा भजन है, अरे राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम कृष्ण एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक
अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन है हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन हरि बढ़ाई रे। फिर भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। दोनों सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों उभय जगत के साईं रे, हाँ उभय जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को तो प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। हाँ जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को तो प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। दोनों श्याम हो चाहे रघुराई रे, हाँ श्याम हो चाहे रघुराई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। हाँ जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो